हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 67 श्री भगवान उवाच इंद्रियाणां हि चरतां यन्मोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाम्भसि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु तेज हवा दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से, भटकने वाली इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगातार लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। Lord Krishna says, as a boat on the water is swept away by strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने हमारी पांचों इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है। The Kathopanishad states that God has made our five senses facing towards outwards. इसीलिए वे बाहरी दुनिया में अपनी वस्तुओं की ओर स्वाभाविक रूप से नेचुरली खींचे चले जाते हैं। Hence, they are automatically drawn towards their object in the material world. जीव की पांच इंद्रियों में से सिर्फ एक जिस पर मन केंद्रित होता है, उसे भटकाने की शक्ति देता है। अतः जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की तरफ अपना ध्यान भटकाता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, तब उसका पतन, उसका डाउनफॉल होता है। उदाहरण के लिए हिरन मधुर ध्वनि से आकर्षित होते हैं, स्वीट साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए शिकारी मधुर संगीत शुरू करके उन्हें आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, फिर उन्हें मार डालता है। भंवरे खुशबू से आकर्षित होते हैं, इसलिए वे फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जब फूल रात में बंद हो जाता है तो वे इसके भीतर फंस जाते हैं। उसी प्रकार मछली खाने की इच्छा से फंस जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिससे एक जीव किसी एक इंद्रियों की तरफ आकर्षित होकर उसमें फंस जाता है। ये सब जीव अपनी एक इंद्रिय द्वारा अपनी मृत्यु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। All these creatures get drawn towards their death by just one of their senses. फिर आप सोचिए, जीवित मनुष्य के भाग्य का क्या होगा जो अपनी सभी इंद्रियों की वस्तुओं का सुख भोगना चाहता है। Imagine what will be the fate of human being who wants to enjoy the objects of all the five senses. अतः यदि समस्त इंद्रियां, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर देती है। Hence, unless all of the senses are engaged in the service of Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। As mentioned in the life of Maharaja Ambarisha, all of the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the only method, only correct technique for controlling the mind. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।